नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट स्टोरी द कप विनर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्टोरी है द कप विनर्स। कप विनर्स कप समझते हैं, ये कप चाय पीने वाला कप नहीं है। ये कप है जो जैसे वर्ल्ड कप होता है ना, इनाम जो होता है जिसे प्राइज़ बोलते हैं, ये वो कप है। विनर्स मतलब जो जीतने वाला है ना। विन का मतलब क्या होता है? WIN। विन का मतलब होता है जीतना, और विनर्स जो है ये नाउन बन जाता है। ठीक है, यदि देखिए, अगर हम नाउन है ना, विन विन मतलब जीतना होता है, तो ये वर्ब होती है, और इसमें ERS लग जाए, NNERS लग जाता है, तो ये आपका नाउन बन जाएगा। तो कप विनर्स का मतलब होता है कप जीतने वाला। ठीक है, प्राइज जीतने वाला। इन अ रेस, रेस का मतलब होता है जो दौड़ होती है, उसको बोलते हैं इन अ रेस। रेस में द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट मतलब पहला, प्राइज मतलब इनाम, वाज गिवन टू द हेयर। यहाँ तक का मतलब जानते हैं। देखिए, इन अ रेस मतलब दौड़ में, फर्स्ट प्राइज़ का मतलब फर्स्ट प्राइज़ ही है, मतलब पहला इनाम जो है। देखिए, वॉज के साथ गिवन लगा हुआ है, तो वॉज गिवन का मतलब होता है मतलब दिया गया। इसका मतलब है पहला इनाम दिया गया। टू द हेयर, हेयर का मतलब होता है खरगोश, खरगोश को दिया गया। ठीक है, एक बात याद रखना, यदि इज एम आर वॉज वर के साथ यदि थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो प्राइज दिया है वो इसको दिया है, और सब्जेक्ट आपका ये है। ठीक है, सब्जेक्ट जब वर्ब के कार्य को ना करे तो पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है ना। तो द फर्स्ट प्राइज वॉज गिवन, बस आपको इतना याद रखना है कि यदि इज एम आर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो वो पैसिव है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बट द स्नेल, लेकिन स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घोंगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। एक ये जोक टाइप होती है, जैसे जोक होता है ना, आपने देखी है जोक हो, या जोक से वैसे थोड़ा अलग होती है, इसे घोंगा बोलते हैं। ठीक है, घोंगा। बट द स्नेल वॉज गिवन, देखिए यहाँ पे वॉज गिवन दिया हुआ है, यहाँ भी पैसिव बना हुआ है। द सेकेंड प्राइज, लेकिन जो स्नेल थी, घोंगा थी, उसको सेकेंड प्राइज दिया गया। ठीक है, द स्नेल आस्क्ड द सनफ्लावर। ठीक है, जो स्नेल है मतलब जो घोंगा है, आस्क मतलब पूछा उसने, द सनफ्लावर, सनफ्लावर से मतलब सनफ्लावर किसको बोलते हैं? सूरजमुखी का जो सूरजमुखी होता है ना, सूरजमुखी का जो फूल होता है उसको सनफ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो स्नेल ने मतलब जो घोंगा था उसने सनफ्लावर से पूछा। अच्छा, एक बात याद रखना, फ्लावर नहीं बोलते, सनफ्लावर बोलते हैं। फ्लावर को क्या बोलते हैं? फ्लावर, जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर नहीं होता, वो फ्लावर होता है। प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन फ्लावर है। तो स्नेल आस्क्ड द सनफ्लावर, उसने सनफ्लावर से पूछा, क्या पूछा? हु वॉज, हु माने कौन, वॉज माने था, वन ऑफ द जजेस मतलब उन जज में से कौन था, मतलब जिन्होंने जिन्होंने उसे प्राइज दिया, कि उन जजों में से वो कौन है। कि वाई डिड यू गिव मी सेकेंड प्राइज। वाई माने क्यों, डिड यू, देखो डिड के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनता है। ये पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस है? ये इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव, जिसे WH टाइप वाला बोलते हैं। तो वाई डिड यू गिव, वाई डिड यू मिस तुमने, गिव मिस मुझे, गिव माने देना, सॉरी है ना, मी मिस मुझे, सेकंड प्राइज, कि तुमने मुझे सेकंड प्राइज क्यों दिया? द सनफ्लावर सेड, जो सनफ्लावर था, जो सूरजमुखी का फूल था, उसने कहा द प्राइज गोज टू द वन, प्राइज जो है गोज, देखिए जी के, देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे देखिए गो के साथ ES लग रहा हुआ है, तो कौन सा टेंस बना हुआ है? इंडेफिनिट बना हुआ है, किसका? प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द प्राइज गोज टू द वन, गोज मीन्स जाता है उसको, वन का मतलब उसको जाता है, विद सम मोर स्ट्रेंथ, जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, मतलब स्ट्रेंथ है, बल है, एंड पेशेंस, और जिसके पास पेशेंस है। पेशेंस बोलते हैं किसको? धैर्य को, जिसके पास धैर्य है और शक्ति है ना। तो उसने ये कहा। बट द स्नेल वॉज स्टिल नॉट वेरी हैप्पी, जो घोंगा था, वॉज माने था, स्टिल का मतलब होता अब भी, नॉट वेरी हैप्पी मतलब अभी भी वो खुश नहीं था। द लैम्प पोस्ट, देखिए लैम्प पोस्ट किसको बोलते हैं? जो आपने देखा हो रोड पे जो खंबे होते हैं, लाइट जो लगी होती है, उसे उसे बोलते हैं, है ना, लैम्प पोस्ट।
द लैम्प पोस्ट खंबे को बोलते हैं ना, जो खंबे पे लाइट लगी होती है उसको बोलते हैं। द लैम्प पोस्ट सेड टू द स्नेल, स्नेल मतलब स्नेल से कहा, घोंगा से कहा, क्या कहा उसने कि ईच ईयर, हर साल, प्राइजेज आर गिवन। देखो प्राइजेज के साथ आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो कौन सा टेंस है, कौन सा है, ये पैसिव बना हुआ है ना। प्राइजेज आर गिवन अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फ़ाबेटिकल किसे बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। जो हर साल प्राइजेज जो हैं, जो इनाम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसे कहते हैं, मतलब पहले ए को दिया जाएगा, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को, फिर एफ को, इस तरीके से दिया जाता है ना। सो इसलिए दिस ईयर, इस साल, द प्राइजेज गोज़ टू द वन, मतलब प्राइजेज जो हैं टू द वन मतलब उसको दिए गए हैं विद द नेम स्टार्टिंग विद द लेटर एच। विद द नेम, विद द नेम का मतलब जिसका नाम स्टार्टिंग शुरू होता है विद द लेटर, उस अक्षर के साथ जिसका एच अक्षर है, मतलब जिसका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, प्राइजेज जो है इनाम उसको दिया जाएगा। ठीक है, उसने ये बोला। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, दोज हुज नेम बिगन विद आई विल बी गिवन द प्राइज। अगले साल, दोज माने उन्हें, हुज नेम जिसका नाम, बिगन स्टार्ट होता है आई से, विल बी गिवन द प्राइज मतलब अगले साल उसको इनाम दिया जाएगा जिसका नाम आई से स्टार्ट होता है। नाउ द स्नेल वॉज हैप्पी, अब स्नेल जो था वो खुश था, विद द रीज़न उस कारण के साथ कि वाई, क्या कारण था, वाई द हेयर, हेयर मतलब खरगोश, कि वाई द हेयर गॉट द फर्स्ट प्राइज। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, हिम मिस उसके बजाय उसे क्यों दिया गया, उसका मतलब है कि वाई माने क्यों खरगोश को पहला प्राइज़ दिया गया उसके बदले, मतलब किसको देना चाहिए था, उसकी सोच ये थी कि मुझे मिले, है ना। एंड वेंट अवे, और वो वेंट अवे का मतलब वो चला गया। तो देखिए हमें सीख क्या मिलती है इससे, हमें सीख मिलती है कि बी मतलब होता है होना, फेयर मतलब होता है मतलब एकदम ईमानदार, है ना। बी फेयर इन एवरीथिंग, हर चीज़ में बिल्कुल ईमानदार रहो। दैट यू डू, जो तुम करते हो, मतलब आप जो भी काम करो ना पूरे मन से, पूरी ईमानदारी के साथ करो, पूरी ईमानदारी के साथ किसी भी काम को करो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।